Hello guys, this is Komal and today we will start our day 4 in Java series. ठीक है। आज हम देखते हैं अपने डे 4 के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था जब हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेटा टाइप्स देखेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्या मतलब किन किन टाइप्स के होते हैं, क्या उनका साइज होता है, कैसे कैसे वैल्यूज उनके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं। सो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स refer to the different size and values that can be stored in a variable. ऑब्वियसली हमें कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो तभी हम उसको बता रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। ठीक है। तो जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं अच्छे से। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको हम चार तरीके से जावा के अंदर स्टोर करा सकते हैं। जैसे हम हमारे पास बूलियन वैल्यू है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है। बूलियन वैल्यू जो है वो स्टोर करेगी बूलियन। बूलियन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ओके। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टर। अगर हमें जावा के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं कैर डेटा टाइप का। फाइन। अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो इंटीजर के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस है। बाइट के अंदर स्टोर करा सकते हैं इंटीजर, शॉर्ट के अंदर कर सकते हैं, इंट के अंदर कर सकते हैं, लॉन्ग के अंदर कर सकते हैं। तो गाइस इंटीजर के लिए हमारे पास चार चार ऑप्शंस क्यों है, हमें स्टोर तो इंटीजर ही कराना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज है। बाइट का साइज स्मॉल है, शॉर्ट का उससे थोड़ा एक्स्ट्रा है, इंटीजर का उससे एक्स्ट्रा है और लॉन्ग का सबसे ज्यादा साइज है जावा के अंदर। बहुत ही बड़ी अगर हमें डिजिट बहुत ही बड़ी वैल्यू अगर हमें स्टोर करानी है तो वो हम लॉन्ग के अंदर करा सकते हैं। फाइन। वैसे इतनी बड़ी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, अभी इनका साइज भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। उसके बाद आती है बात फ्लोट की। फ्लोट वैल्यू मीन्स जिसके अंदर हम अपनी डेसिमल वैल्यू जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं। डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराने के भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक फ्लोट एक डबल। ठीक है। इन दोनों का साइज भी ऑप्शंस में अगर दो दो है हमारे पास तो फ्लोट का साइज एज कंपेयर टू डबल आधा है। ठीक है। फ्लोट का साइज हमारा 4 बाइट है तो डबल का साइज हमारा 8 बाइट है। ये डेटा टाइप्स है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके। और जो हमारे दूसरा टाइप है डेटा टाइप्स का वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं एरेज, क्लासेस, इंटरफेस, स्ट्रिंग, इनफ। गाइस जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी के लिए हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही देखेंगे। फाइन। अभी आप देखो मैंने नीचे एक बहुत ही अच्छी टेबल क्रिएट की है जिसके अंदर हम देख रहे हैं बिल्कुल एक प्रॉपर एक मतलब डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसका साइज क्या होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या होती है और उसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करा रहे हैं वो किस टाइप का, कहाँ तक का मतलब रेंज जो है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है, हर एक उसकी डाटा टाइप की रेंज दी हुई है। फाइन। तो यहाँ पे जो बूलियन है, बूलियन का साइज होता है सबसे स्मॉल साइज होता है 1 बिट। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स और इसके अंदर वैल्यूज जो हम स्टोर करा सकते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। आगे आता है फिर बाइट। बाइट का जो साइज है 1 बाइट। 1 बाइट मीन्स 8 बिट। 8 बिट को मिला के हमारा 1 बाइट बन रहा है। इसके डिफॉल्ट वैल्यू है 0 एंड इसके अंदर हम नंबर स्टोर करा सकते हैं यहाँ इस सीरीज से लेके यहाँ तक। फिर हमारा आता है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर 2 बाइट की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं 16 बिट्स। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस सीरीज तक हम जो है वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है इंटीजर। इंटीजर का साइज है 4 बाइट। इसकी अगेन डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और यहाँ पे हम इस सीरीज से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है हम स्टोर करा सकते हैं। इंटीजर के अंदर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा था कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग इन चारों के अंदर हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं इंटीजर टाइप की। ठीक है। बट इनका जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज है। यहाँ पे बाइट का स्मॉल साइज है उससे बड़ा, फिर 2 बाइट हमारा शॉर्ट का आ जाता है, 4 बाइट उससे डबल आ जाता है हमारे इंटीजर का, लॉन्ग का आ जाता है इंटीजर से भी डबल 8 बाइट। ठीक है। तो लॉन्ग के अंदर देखो हम कितनी बड़ी डिजिट जो है वो स्टोर करा सकते हैं। इसको मतलब एक बार अगर इसको देखे एक्सेस करे कॉल कॉल करे तो इससे मतलब बोला भी नहीं जाएगा कि इतनी बड़ी नंबर जो है ये।
आप देख रहे हो इतनी बड़ी नंबर जो है हम वैसे तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट कई बार जावा ने जो है ये मतलब ये चीज प्रोवाइड की है कि यहाँ पे अगर हम जावा के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू भी अगर स्टोर कराना चाहें तो हम एक लॉन्ग के अंदर जो है वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोट। फ्लोट और डबल हमने बात की थी, जिसके जावा के अंदर हम अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराना है तो उनके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट। जहाँ पे जैसे मान लो फ्लोट का साइज है 4 बाइट, 4 बाइट मीन्स 32 बिट। ये वैल्यू को अलाउ करता है डेसिमल के बाद 0 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके बाद 6 से 7 डिजिट तक हम इजीली इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डबल है, डबल का साइज हमारा फ्लोट से डबल हो जाता है। फ्लोट का साइज है 4 बाइट एंड डबल का साइज है 8 बाइट। 8 बाइट मीन 64 बिट्स। और इसके बाद इसके अंदर जो हम डेसिमल के बाद वैल्यूज जो स्टोर करा सकते हैं वो 15 डेसिमल डिजिट तक स्टोर करा सकते हैं। डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक हम डबल के अंदर जो है स्टोर करा सकते हैं इजीली। ओके, जो हमारा लास्ट डेटा टाइप रह जाता है वो है कैर। कैर के अंदर कैर का जो साइज है वो 2 बाइट्स का है, मीन्स 16 बिट। और यहाँ पे हम वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को। पूरे अल्फाबेट में अगर मैं मान लो एक सिंगल कैरेक्टर अल्फाबेट के अंदर मान लो मैं स्टोर करा रही हूँ डी, एक सिंगल कैरेक्टर, फिर मैं कोई एक्स स्टोर करा रही हूँ, एक सिंगल कैरेक्टर ए स्टोर करा रही हूँ, जेड स्टोर करा रही हूँ। तो अगर मुझे किसी वेरिएबल के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर यूज करना है तो वहां पे मैं यूज करूंगी कैर डेटा टाइप का। फाइन। तो गाइज ये मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर एक टेबल बनाई थी, एक डायग्राम है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, उसके टाइप्स हैं। अभी हम चलते हैं अपनी एक्लिप्स पे और देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसे हम अपने वेरिएबल्स को इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, वी विल मूव टू द एक्लिप्स। सो गाइस ये हमारा पिछला एग्जांपल था वेरिएबल्स के बारे में। हमने अलग अलग वेरिएबल्स देखे थे, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर दैट हमने उनको कॉल भी किया था। फाइन। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ एक न्यू क्लास डेटा टाइप्स। मैं अपने कोड की रीडेबिलिटी के लिए मेरे को मतलब क्लास नेम से पता चल जाए मैंने इसके अंदर क्या कोड लिखा है, तो मैं इस टाइप से इनकी क्लासेस का जो नाम है वो प्रोवाइड करती हूँ। अंडरस्कोर, वैसे तो हम ऐसे डेटा टाइप क्लास का नेम नहीं दे सकते, तो मैंने क्या किया डेटा लिख के मैंने अंडरस्कोर यूज करके टाइप यूज कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे मेन मेथड बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इक्लिप्स के अंदर ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो हम इस चीज को खुद से भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो गाइज अभी मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लिया है, तो अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। ऑब्वियसली मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसका टाइप बताने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ सबसे पहले इंट a इज इक्वल टू, इंटीजर के अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 50 स्टोर कर दिया। फाइन, तो मैं यहाँ पे इजीली 50 को स्टोर कर रही हूँ। हाँ, एक चीज मैं और कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ए वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन। दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मैं चाह रही हूँ मैं इसको वैल्यू जो है वो बाद में इनिशियलाइज करूँ। अब मैं ऐसे कर सकती हूँ a इज इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ पे इस कोड के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ ये जो येलो एरर आ रहा है ये कह रहे हैं आपने ये डिक्लेयर किया बट आपने अब तक इसको यूज नहीं किया है। फाइन, अभी मैं हम इसको यूज करते हैं और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनिशियलाइज वैल्यू इनिशियलाइजेशन। वैल्यू इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, इसको वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है। फाइन, अब मैं इसको एक्सेस करती हूँ, मीन्स ए को हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ ए को। तो आप देखना गाइस यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 50 को प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम 50 ले ले, 100 ले ले, कुछ भी ले ले, सेम एज इट इज ये इसकी वैल्यूज को प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं इनिशियलाइज मैंने पहले सॉरी डिक्लेयर मैंने पहले कर दिया और वैल्यू को मैं बाद में इनिशियलाइज कर रही हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है,
फिर मैं यहाँ पे एक दूसरे डेटा टाइप क्रिएट करती हूँ, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर हमारे पास शॉर्ट, लॉन्ग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो अभी यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ एक फ्लोट। फ्लोट के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे डेसिमल वैल्यू। ठीक है, डेसिमल वैल्यू जैसे 10.1 2 3 4 5 6 और मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट में एफ। एफ अगर मैंने इसको लिख दिया तो मीन्स मैं प्रॉपरली इसको बता पा रही हूँ कि ये क्या, ये किस टाइप की वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से एफ को जो है रिमूव कर देती हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इसको बताना पड़ रहा है कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है जिसके अंदर हम हमारे डेसिमल के बाद 6 से 7 डिजिट तक की जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं। अभी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, system.out.println। हम बी को प्रिंट करते हैं, बी के अंदर हम इस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, तो गाइस हम इजीली इसको भी प्रिंट कर पाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पे डिजिट्स मेरी 6 हो चुकी हैं, अगर मैं एक डिजिट और लेती हूँ तो भी इसने कोई एरर शो नहीं किया। एक डिजिट और लेती हूँ, हाँ मल्टीपल टाइप्स की, देखो बहुत सारे डिजिट तक का डाटा जो है, अगर मैं इतना लंबा डाटा लूंगी तो ये क्या करेगा, ये मेरे डाटा को लूज कर देगा। ऐसे मैं सोच रहा कि इतना लंबा डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर पा रहे हैं, ये 6 से 7 डिजिट तक के डाटा को ही एक्सेस करेगा। 3 7 2 4 6 7, हाँ 7 डिजिट हो गया। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करती हूँ तो देखो, तो आप खुद से देखो, इसने जो लास्ट की डिजिट है हमने दिया है 5 8 6, उसके बाद देखो इसने 8 4, यहाँ पे हमारा 4 था और 8 को इसने क्या कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट की जो हमारी, जैसे हम वैल्यू को फिगर कर दे, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 8 वैल्यू को इसने इसके अंदर काउंट करके इसको 5 बना दिया 6 के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 6 डिजिट तक ही वैल्यू को ले पा रहा है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक की वैल्यू ही ले पा रहा है। अगर हमें इससे बड़ी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कराना है, लिखने का तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ये नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यू को ये ले आएगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो डेसिमल के बाद का जो डाटा है, 6 से 7 डिजिट के बाद का जो डाटा है, ये इसको क्या कर देगा, लूज कर देगा। ये सिर्फ एक डिजिट तक के और डाटा को राउंड करके 5 बना रहा है और बाद के सारे डाटा को ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। यहाँ पे हमारा ये डाटा जो है वो लूज हो रहा है। फाइन, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें इससे बड़ा डाटा, इससे डेसिमल के बाद हम ये मान लो 10 12 डिजिट का डाटा स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमें डबल डाटा टाइप को यूज करना पड़ेगा। डबल सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्टोर करा रही हूँ 50.1285 6 7 8 9, और मेरे को यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा डी। वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थी तो मैंने वहां पे लिखा था एफ, यहाँ पे डबल वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लास्ट में डी। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अभी मैं कर देती हूँ यहाँ पे सी को प्रिंट, लास्ट में हमारे 54 है, तो ये 54 तक की डिजिट को ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है वो फ्लोट से डबल है। अगर मैं यहाँ पे एक दो डिजिट और बढ़ा देती हूँ, मैंने 2 डिजिट और बढ़ा दी, लास्ट में मैंने 56 लिख दिया है, तो 56 तक भी ले रहा है। 2 डिजिट हम और इंक्रीज करते हैं, अब मैंने 98 डाल दिया है, यहाँ पे 98 भी ले रहा है, 45 98 5 45 डाल दिया लास्ट में। तो अब देखो गाइस, अब इसने क्या किया, अब इसने इस फिगर को राउंड कर दिया। राउंड फिगर करने के बाद जो बाद की वैल्यूज है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है फिर आगे इनकी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज, क्योंकि अब हमारे डेसिमल वैल्यू 15 से ज्यादा जा रही है तो उसके बाद का डाटा जो है वो लूज हो जाएगा। डालने को हम यहाँ पे कितनी भी डिजिट डाल ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एरर नहीं है, बट ये बाद का
डाटा जो होगा, जो पॉइंट के बाद की जो इसके साइज से बाहर डाटा जाएगा, साइज से बाहर जाएगा तो वो डाटा लूज हो जाएगा। ओके, अगर हम जावा के अंदर, अभी हमने इंटीजर देखा है, फ्लोट देखा, डबल देखा है, अगर हम जावा के अंदर बूलियन डाटा टाइप को यूज करते हैं, बूलियन डाटा टाइप को यूज करते हैं, तो उसके लिए अगर हमें फॉल्स वैल्यू स्टोर करानी है तो वी कैन स्टोर फॉल्स वैल्यू, अगर हमें ट्रू वैल्यू स्टोर करानी है तो हम इसके अंदर ट्रू वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे हमने फॉल्स स्टोर करा दिया, सेम एज इट इज हम ट्रू स्टोर करा देंगे। ओके, सेम एज इट इज अगर हम इसको डी को री को प्रिंट करेंगे तो डी के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, फॉल्स, ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ट्रू, वो इसको प्रिंट कर देगा। फाइन। अगर मैं अपनी जावा के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर को यूज करना चाह रही हूँ तो वहां पे मैं डाटा टाइप यूज करूंगी कैर। ओके, इज इक्वल टू, और जो हमारा कैर स्टोर होगा वो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर होगा। मान लो मैं यहाँ पे एक कैपिटल ए स्टोर कराना चाह रही हूँ, ठीक है, कैपिटल ए को मैंने स्टोर करा लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट, अब मैं क्या करती हूँ, मैं एफ को प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है गाइस, तो एफ के अंदर क्या स्टोर है, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, तो इसको इजीली हम प्रिंट कर लेते हैं। देखो हमारा एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो गया है। अगर हमें कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना है तो उसके लिए हम कैर डाटा टाइप का यूज करेंगे। तो गाइज ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जिनके अंदर हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करके और उनको एक्सेस करके भी देखा है, और फ्लोटिंग और डेसिमल के अंदर, डबल के अंदर हमने ये भी देखा कि कितने डिजिट, जैसे हमने बताया था फ्लोटिंग के अंदर हम 6 से 7 डिजिट तक के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बाद का डाटा अगर हम डालेंगे, डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद का डाटा वो प्रिंट नहीं करेगा, वो लूज कर देगा, क्योंकि जब उसके साइज से बाहर डाटा जाएगा ऑब्वियसली वो उस डाटा को प्रिंट नहीं कर पाएगा। ऐसे डबल के अंदर उसका भी साइज जो है उससे बाहर जाएगा, उस डाटा को भी वो स्टोर नहीं कर पाएगा जब हमारे साइज से बाहर ही डाटा जा रहा है। सपोज मान लो हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर हमें एक ही ग्लास तो पानी रख सकते हैं, अगर एक ग्लास के अंदर हम एक जग पानी रखेंगे तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा का पानी होगा वो ओवरफ्लो करेगा और वो बाहर जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे अगर हम साइज से ज्यादा डाटा डालेंगे तो ऑब्वियसली वो डाटा लूज हो जाएगा। ठीक है, बूलियन के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैरेक्टर हम देख चुके हैं, और इंटीजर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे मान लो शॉर्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका साइज बस डिफरेंट है, इनके अंदर हम वैल्यूज इंटीजर ही स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टोर करा रही हूँ 500, ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग आ जाता है, यहाँ पे मैं 1000 वैल्यू स्टोर करा रही हूँ। तो गाइस इनके अंदर जो वैल्यूज स्टोर की जा रही है, सॉरी, इसका जो, हाँ इसका जो डाटा है वो मैंने ज़्यादा स्टोर करा दिया, वैल्यू जो है मैं यहाँ पे स्टोर करा देती हूँ बाइट, क्योंकि बाइट का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, सबसे कम साइज हमारा इंटीजर के अंदर हमारा सबसे कम साइज जो है वो बाइट का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइट आता है, फिर हमारा शॉर्ट आता है, फिर हमारा इंटीजर आता है, और उसके बाद हमारा लॉन्ग आता है। ठीक है, ऐसा करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। इंटीजर वैल्यू, बाइट बाइट के अंदर भी हम इंटीजर स्टोर कराए, शॉर्ट के अंदर भी, लॉन्ग के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद हमारी फ्लोटिंग वैल्यू आ जाती है, डेसिमल वैल्यूज, वहां पर फ्लोट को यूज कर सकते हैं, डबल का यूज कर सकते हैं, बुलियन वैल्यूज आ जाती हैं, कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं गाइस उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूरे एक एक टॉपिक्स ही हैं। ठीक है, जावा के अंदर वो एक एक टॉपिक्स ही हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था अभी, एरेज हमारे पूरा टॉपिक है, क्लासेस है, इंटरफेस, स्ट्रिंग है, इनमें ये सभी क्या है कि टॉपिक्स हैं, तो इनको हम आगे डेप्थ में प्रॉपर देखेंगे स्टेप वाइज। अभी के लिए हमने सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखा है, होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।